हेलो, राम राम रे सभी को। सब कैसे हो? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो भाई, गुड मॉर्निंग सभी को। राधे राधे। ठीक है। सीताराम। हर हर महादेव। अब मैं रामायण पाठ करने जा रही हूँ। आज करेंगे हम रामायण की शरण में विभीषण का जाना। तो आप ध्यानपूर्वक सुनिए। विभीषण अपने चार अनुयायियों को साथ ले अपमान का घूंट पीकर समुद्र पार, जहाँ राम लक्ष्मण थे, चल दिया। पांचों कवच आदि धारण किए और वह वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित थे। सुग्रीव ने जब उनको अपनी ओर आते देखा तो वह हनुमान आदि से बोले, देखो, यह राक्षस अपने चार साथियों सहित हम पर हमला करने आ रहा है। तब वानरों ने तुरंत ही वृक्ष और पत्थरों की शिलाएं अपने हाथों में उठाकर कहा, आप हमें केवल आज्ञा दे दीजिए, इन सभी को अभी यमलोक पहुंचा देते हैं। तो विभीषण ने जब उनको बातें करते देखा तो वह समुद्र के ऊपर तट पर रुक गया और वहीं से ऊंची आवाज में बोला, हे वानरों, अत्याचारी रावण का मैं छोटा भाई विभीषण हूँ। मैंने रावण को बार बार समझाया कि वह सीता को लौटा दे, मगर उसने स्वीकार नहीं किया। मेरी भलाई की बात उसे बुरी लगी और घोर अपमान किया। इसलिए मैं अपने परिवार को छोड़कर राम की शरण में आ गया हूँ। महात्मा राम से तुरंत कहो कि विभीषण आपकी शरण में आया है। सुग्रीव विभीषण का कथन सुनकर राम लक्ष्मण के पास गए और उन्हें बताया कि रावण का छोटा भाई विभीषण चार राक्षसों के साथ आपकी शरण में आया है। अतः हे राम, अब विचार करके व्यू रचना कर दे और शत्रु का भेद जानने के लिए दूत नियत कर दे, ताकि शत्रु का भेद जाना जा सके। राक्षस भेष बदल लेते हैं, यह बड़े कपटी होते हैं, इसलिए इन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि यह रावण का भेदिया हो और यहाँ आकर हम सब में फूट डाल दे, या तो फिर जब हम इस पर विश्वास कर ले तो यह अवसर पाकर हम पर आक्रमण कर दे। हे शत्रुनाशक रामचंद्र जी, यह तो स्वभाव से राक्षस है। दूसरे, ये हमारे दुश्मन का भाई है, फिर अभी अभी शत्रु के पास से आया है। इस पर कैसे विश्वास किया जा सकता है कि मैं तो इसे दंड देना ही उचित समझता हूँ। मंत्रियों सहित उसे कठोर दंड देकर मार डालना चाहिए, क्योंकि यह दुष्ट रावण का भाई है। सेनापति सुग्रीव की बात सुनकर राम हनुमान आदि से बोले, सुग्रीव ने जो विभीषण के बारे में कहा है वह सब आपने भी सुना है। अच्छे मित्रों का कर्तव्य है कि विपत्ति में मित्र को अच्छी सम्मति दे, इसलिए अपने दिल की बात कहें। और राम के पूछने पर उन्होंने सावधानी से कहा, आप स्वयं तीनों लोकों में सबसे श्रेष्ठ विद्वान हैं, परंतु फिर भी आपने हमसे पूछा है, इसलिए आपके समस्त मंत्रियों का कर्तव्य है कि अलग अलग अपनी शुभ सम्मति दें। सर्वप्रथम अंगद ने कहा, विभीषण पर शंका करना उचित है, क्योंकि वह शत्रु का भाई है, इसलिए हमें एकदम उस पर विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। धूर्त मन के भावों को छिपाए फिरते हैं और मौका पाते ही आक्रमण कर दिया करते हैं, इसलिए हमें गुण दोषों पर विचार कर लेना चाहिए। दोष होने पर त्याग करना ही उचित है। अंगद के बाद शरभ बोला, मेरे विचार से इनके पीछे गुप्तचर लगा देना चाहिए, इनकी परीक्षा लेना आवश्यक है। बुद्धिमान जामवंत ने शास्त्रों के अनुसार गुण दोष की बातें की। विभीषण हमारे सबसे बड़े दुश्मन का भाई है, उस पर विश्वास करना ठीक नहीं है। तत्पश्चात हनुमान जी ने कहा, मंत्रियों ने जो गुण दोष की बात कही है उसमें मुझे दोष दिखता है। जब तक किसी को परखा न जाए गुण दोषों का पता चल ही नहीं सकता, और सहसा कोई काम किसी को सौंपना भी दोष से मुक्त नहीं है। इसीलिए विभीषण के पीछे गुप्तचर लगाने की बात भी मुझे जचती नहीं। विभीषण के यहाँ इस समय आने के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। सच पूछा जाए तो इसके आने का उचित समय यही था। रावण की दुष्टता और आपका पराक्रम देखकर यहाँ आना उचित है, यही तो उसकी बुद्धिमानी है। विभीषण बुद्धिमान है, यदि उससे बात पूछी जाएगी तो वह अपने मन में संदेह करेगा, इससे मित्रता में दोष आ जाएगा। वह तो सुख की प्राप्ति के लिए मित्रता करना चाहता है, किसी का भाव एकदम जाना भी नहीं जा सकता, परंतु चतुर लोग उनके मन का भाव जान लिया करते हैं। इसलिए आवाज से ऐसा लगता है कि इसके मन में कपट नहीं है, चेहरा भी प्रसन्न दिखाई देता है। मुझे विभीषण पर संदेह नहीं है। धूर्त कभी निशंक होकर नहीं आया करता,
बाली का वध करके सुग्रीव को राज्य देना जानकर वह आपके पास आया है ताकि रावण के बाद उसे लंका का राज्य मिले। अतएव हमें उसको अपनी ओर मिला लेना ही चाहिए। मेरे मन में जो बात थी वह मैंने कह दी। अब आपकी इच्छा है कि आप स्वीकार करें या न करें। हनुमान की बात से रामचंद्र जी अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले कि अब मैं विभीषण के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा। आप भी मेरी भलाई चाहते हैं, इसलिए मैंने पहले आपकी सम्मति चाही थी। यदि विभीषण मित्र भाव से यहाँ आया है और उसमें यदि कोई दोष होगा तब भी उसे नहीं छोड़ा जाएगा। सज्जन पुरुष भी ऐसा ही कहते हैं। रामचंद्र जी की बात सुनकर सुग्रीव कहने लगा, वह दुष्ट है या सज्जन इससे हमें कोई मतलब नहीं, मगर है तो राक्षस ही। इस प्रकार की विपत्ति के समय जो अपने भाई को छोड़ सकता है वह हमारा क्या साथ दे सकता है। सुग्रीव की बात सुनकर रामचंद्र जी मुस्कुराए और लक्ष्मण से बोले, सुग्रीव ने ऐसी बात कही जिसे कोई कह नहीं सकता। शास्त्रों को बिना पढ़े और बुजुर्गों की बिना सेवा किए ही कोई ऐसी बात को कह सकता है। विभीषण में ही नहीं, अपने कुल वाले राजाओं में एक बात हुआ करती है, वह विपत्ति के समय ही प्रहार किया करते हैं। हो सकता है कि यह भी रावण पर विपत्ति के समय प्रहार करने आया हो। शत्रु पक्ष के व्यक्ति को साथ लेने को शास्त्र कहते हैं। हम उसके कुल वाले नहीं हैं जो वह हमें मार के राज्य चाहता हो। विभीषण पंडित है, इसलिए इसे अपने साथ मिला लेना चाहिए। युद्ध के समय पर भाई भाई भी मिलकर नहीं रहा करते और उनमें फूट पड़ जाया करती है। तभी सभी भाई भरत तो नहीं हुआ करते। सुग्रीव राम को प्रणाम करके कहने लगे, कुछ भी क्यों न हो, पर विभीषण को रावण ने ही भेजा है, इसलिए क्षमाशील उसे दंड देना ही ठीक है। जब हम इस पर विश्वास करने लगेंगे तो यह अवसर पाकर विश्वासघात भी कर सकता है और अतः इन्हें मंत्रियों सहित मार डालना चाहिए। सुग्रीव की बात सुनकर राम विचार करके बोले, यह दुष्ट सज्जन हो या राक्षस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कंठ ऋषि के पुत्र कंठू ने जो धर्म संगत बात कही थी उसे सुनो। शरण में आए शत्रु को भी दया धर्म का विचार करके नहीं मारना चाहिए, चाहे कोई दुखी हो या घमंडी। पर यदि शत्रु पक्ष से अपनी शरण में आए तो अपनी जान पर खेलकर भी उसकी रक्षा करनी चाहिए। यही उत्तम पुरुष की पहचान है। यदि डर या किसी और कारण से ऐसे व्यक्ति की रक्षा नहीं करता तो उसे पाप लगेगा और उसका कार्य निंदनीय होगा। जिसके सामने शरणागत मर जाए और वह उसके पुण्यों को लेकर परलोक चला जाता है, इसलिए शरणागत की रक्षा न करना महान दोष है। जो शरण में आकर एक बार कह दे कि मैं तेरा हूँ, मैं उसे अभय दान दे देता हूँ, यही मेरा व्रत है। अतएव हे सुग्रीव, उसे ले जाओ और मैंने अभयदान दे दिया है, फिर चाहे वह रावण ही क्यों न हो। अभयदान पाकर विभीषण राम के चरणों में अपने साथियों के साथ झुक गया और बोला, मैं रावण का छोटा भाई विभीषण हूँ, उसने मेरा अपमान किया है। अतः हे समस्त जीवों के रक्षक, मैं आपकी शरण में हूँ। मैंने लंका, धन, मित्र सब कुछ छोड़ दिया है। मेरा राज्य, सुख और जीवन सब आपके अधीन है। लंका का भेद रामचंद्र ने उसे संतावना देकर पूछा, हे विभीषण, तुम मुझे ठीक ठीक राक्षसों का बलाबल बताओ। विभीषण कहने लगा, हे रामचंद्र जी, ब्रह्मा का वरदान है, इसलिए रावण किसी मनुष्य, देवता, राक्षस द्वारा नहीं मारा जा सकता। मुझसे बड़ा और रावण से छोटा भाई कुंभकर्ण है, वह बड़ा बलवान और इंद्र के समान युद्ध में पराक्रमी है। परस्त उसी का सेनापति है और आपने भी संभव सुना हो, कैलाश पर्वत पर मणिभद्र को लड़ाई में उसी ने हराया था। लड़ाई में गोहों के चमड़े के दस्ताने और कवच पहन हाथ में धनुष लिए ही वह अदृश्य हो गया था। मनोहर, महापार्श्व और अकंपन आदि उसके सेनापति हैं, जो बड़े बलवान और साहसी हैं। इस पर राम ने कहा, हे विभीषण, तुमने रावण के बारे में जो जो बातें बतलाई हैं उन्हें मैं जानता हूँ। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, लड़ाई में रावण और प्रहस्त को मारकर तुम्हें ही लंका का राजा बनाऊंगा। रावण आकाश पाताल या कहीं भी चला जाए, अब जीवित नहीं बचेगा। मैं अपने तीनों भाइयों की शपथ लेकर कहता हूँ कि रावण को उनके वंश सहित बिना मारे अयोध्या नहीं लौटूंगा।
तो इस पर विभीषण राम को प्रणाम करके बोला, मैं भी रावण की सेना में घुसकर राक्षसों को मारने और लंका को उजाड़ने में जान की बाजी लगा दूंगा। विभीषण ने जब ऐसी बात कही तो राम ने लक्ष्मण से समुद्र का जल मंगवाया और कहा, अभी मेरे सामने समुद्र के जल से विभीषण का राज्याभिषेक करो। और राम की आज्ञा से लक्ष्मण और वानरों में विभीषण का राज्याभिषेक कर दिया। रावण का दूत शार्दूल नामक राक्षस ने समुद्र पर टिकी सुग्रीव की सेना को देखा और रावण को जाकर समाचार दिया कि वानरों की सेना लंका के समीप पहुंच गई है। वह अगाध और असंख्य है। दशरथ के दोनों पुत्र और राम और लक्ष्मण आयुधों से सुसज्जित होकर सीता को लेने आए हैं और वह समुद्र के किनारे ठहरे हुए हैं। जो कुछ मैं जानता हूँ बता दिया है, अब आप तुरंत ही भीतर का भेद ज्ञात करें। शार्दूल की बात सुनकर रावण सोच विचार करके सुख से बोला, हे सुख, तुम मेरी ओर से सुग्रीव से जाकर कहना, यदि मैंने राम की पत्नी का हरण किया है तो इसमें इसका क्या नुकसान है। लंका को देव और गंधर्व कोई भी नहीं जीत सकता, इसलिए तुम किष्किंधा लौट जाओ। रावण की आज्ञा पाकर सुख नामक राक्षस ने सुग्रीव से ज्यों की त्यों रावण की बात कह दी। वानरों ने उसे पकड़ लिया और अच्छी तरह मार लगाई। जब वानर उसे पीड़ा दे रहे थे तो तब सुख ने उनसे कहा, हे राम, दूत को मारा नहीं जाता, उसका काम ही स्वामी की बात को दूसरे तक पहुंचाना होता है। सुख के वचनों को सुनकर रामचंद्र जी ने वानरों को रोक दिया। इस पर सुख सुग्रीव से बोला, हे सुग्रीव, मैं रावण से जाकर क्या कहूँ। और इस पर सुग्रीव ने कहा, तुम रावण से जाकर कहना कि तीनों लोकों में ऐसा कोई देव या असुर नहीं है जो तुम्हारी रक्षा कर सके। तूने बूढ़े जटायु को मार डाला है। यदि तू बलवान था तो सीता को राम लक्ष्मण के सामने लाया होता। तुम राम को जानते नहीं हो, वह तुमको मार डालेंगे। अंगद कहने लगा, हे महाराज, यह दूत नहीं है, भेदिया है। यहाँ बैठकर हमारी सेना का भेद जान लिया है, अतः ये लंका मत जाने दो, इसे लंका मत जाने दो। इस पर वानरों ने उसे मोटी मोटी रस्सियों से बांध दिया और लेकिन राम ने उसके विलाप को सुनकर उसे छुड़वा दिया। समुद्र पर पुल बांधना। जब समुद्र पार करने की समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ तो रामचंद्र जी ने क्रोध में आकर निश्चय किया कि मैं इस सारे समुद्र को ही सुखा दूंगा। उन्होंने जैसे ही अपने धनुष पर बाण चढ़ाया तो समुद्र देव प्रकट हुए और दया की याचना करने लगे। उन्होंने राम को बताया कि आपकी सेना में नल और नील नाम के दो वानर हैं जो बचपन में बड़े ही शरारती थे। ये वन में तपस्वियों को बहुत परेशान किया करते थे तो उनके कमंडल आदि उठाकर तालाब में फेंक देते थे। तो एक ऋषि ने उन्हें श्राप दिया कि तुम जो भी चीज पानी में फेंकोगे वह तैरने लगेगी। आप बड़े बड़े शिलाखंडों को नल और नील से स्पर्श कराकर समुद्र में प्रवाहित कराएं। समुद्र देव के बताए अनुसार रामचंद्र जी ने विधिवत रूप से पुल निर्माण का कार्य शुरू कराया और आज्ञा पाकर हजारों वानर वन में चले गए, जहाँ से वह पर्वतों के शिखर को तोड़कर उठा लाए, कितने ही पेड़ उखाड़ लाए और बड़े बड़े डोल वाले वानर महावानर बड़े बड़े पर्वतों और पेड़ों को उखाड़ कर वहां ला रहे थे और नल और नील से स्पर्श कराकर समुद्र में डाल रहे थे। उन्होंने बड़ी कला के साथ पुल बांधना शुरू कर दिया और इस तरह केवल 5 दिन में 100 योजन पुल बांध दिया गया और जिसे देखकर वानर प्रसन्नता से उछलने कूदने लगे और उस अद्भुत पुल को देखकर सभी अत्यधिक प्रसन्न हुए। उसी पुल से वानर सेना समुद्र पार करने लगी। रावण की प्रतीक्षा। वानरों की सेना व्यवस्थित होने के कारण बड़ी मनोहर लगती थी और वानर सेना को देखकर लंका से भय मिश्रित आवाज आ रही थी। वानर उस आवाज को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए तथा जोर से गर्जना करने लगे। राक्षसों ने भी उनकी प्रार्थना सुनी और चित्र विचित्र ध्वजाओं से अलंकृत लंका को देखकर राम को दुख हुआ और सीता का स्मरण करने लगे। लंबी सांस लेकर लक्ष्मण की ओर देखा, फिर कहा, हमारी सेना का विभाजन भली भांति हो गया है, अब सुख को छोड़ देना चाहिए। राम की आज्ञा पाते ही सुग्रीव ने सुख को छोड़ दिया और सुख सीधा रावण के पास गया और रावण के पूछने पर भयभीत सुख ने कहा, सागर के तट पर जाकर मैंने आपका संदेश सुग्रीव को सुनाया तो मुझे वानरों ने पकड़ लिया और मारने लगे। उन वानरों से तो न कुछ बातचीत हो सकती है और न कुछ पूछा ही जा सकता है। हे राजन, वह स्वभाव के बड़े क्रोधी हैं। विराट कवंत और खर को मारने वाला राम सुग्रीव के साथ यहाँ आया है।
सागर पर पुल बांधकर उसे पार कर लिया है और राक्षसों को तिनके के समान समझकर हाथ में धनुष्बाण युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं। देव और दानवों की तरह राक्षसों और मनुष्यों में कभी भी संधि नहीं हो सकती। अब आपको उनकी लंका पर चढ़ाई करने से पहले दो काम करने चाहिए, या तो आप सीता जी को लौटा दें या लड़ाई के लिए तैयार हो जाएं। तो सुख की बात सुनकर रावण क्रोध में भरकर बोला, यदि तीनों लोकों के देव और दानव मुझसे कहें तब भी मैं सीता को नहीं लौटा सकता। मैं तो केवल यह प्रतीक्षा में हूँ कि राम से कब लड़ाई हो, और राम ने मेरा युद्ध कौशल देखा नहीं है, इसलिए वह मुझसे युद्ध करना चाहता है। रावण ने पूछा, हे सुक, तुम मुझे विस्तार के साथ बताओ, वह वानर कैसे हैं और जिससे मैं उनके बलाबल का अनुभव करने युद्ध के लिए तैयारी कर सकूं। तो इस पर सुक ने कहा बाली का भाई सुग्रीव लड़ाई में मुश्किल से ही जीता जा सकता है। जावंत भी ऐसा ही बलवान वानर है और सुदर्शन बड़ा बलवान और विद्वान है। सोम का पुत्र दधिमुख की वीरता भी प्रसिद्ध है। अग्नि का पुत्र नील भी सेनापति है और पवन पुत्र हनुमान भी सेना में मौजूद हैं। इंद्र का दोहता अंगद बलवान तथा बड़ा लड़ाकू है और उस सेना में 10 करोड़ वीर वानर हैं। दशरथ का पुत्र राम भी शेर के समान बलवान है। पृथ्वी पर ऐसा कोई योद्धा नहीं है जो राम के गुणों को पूर्ण बखान कर सके। उन्होंने पंचवटी में समस्त राक्षस मार डाले हैं। लक्ष्मण की वीरता के तो कहने ही क्या, इंद्रजीत भी उनके बाणों से बच नहीं सकते। आपका भाई विभीषण भी इस सेना में मौजूद है और जिसे राम ने लंका का राज्य देने का वचन दिया है। मैंने वानर सेना के बारे में विस्तृत रूप से बता दिया है। रावण ने तो बहुत से दूत भेज रखे थे, तभी सभी ने आकर राम को सेना के समाचार सुनाए और रावण राम के लंका में आने से कुछ घबरा गया और मंत्रियों से कहने लगा, हे मंत्रियों, तुम सावधान होकर शीघ्र ही मेरे पास आओ। मंत्रियों के आ जाने पर वह उनसे परामर्श करने लगे। विभु जिजुआ की माया। मंत्रियों के परामर्श करने के बाद रावण विभु जिजुआ के पास गया और बोला, हमें सीता को भ्रम में डालना चाहिए, इसलिए तुम राम का बनावटी सिर और एक बड़ा धनुष बाण लेकर मेरे पास आओ। आज्ञा पाते ही उस मायावी ने ऐसा ही किया। रावण ने प्रसन्न होकर उसे आभूषण पुरस्कार में दिए और सीता को देखने के लिए अशोक वाटिका में चल दिया, जहाँ सीता अपार दुख के कारण दीन अवस्था में नीचे को मुख किए हुए जमीन पर बैठी हुई थी। तो रावण उनके पास जाकर कहने लगा, हे सीते, तुमने मेरा बहुत अपमान किया है, पर अब तो खर को मारने वाला राम भी लड़ाई में मारा गया है और तेरा घमंड चूर चूर कर दिया गया। अब तुम मेरी पत्नी बन जाओ। तुम इस मरे शरीर का विचार छोड़ दो और मेरी पटरानी बन जाओ, और तूने जो पुण्य किए थे वह अब समाप्त हो गए हैं। अब अपने पति के वध की कहानी सुनो। राम मुझे मारने के लिए समुद्र के पार आया था और सुग्रीव की बड़ी भारी सेना के साथ वह समुद्र के उत्तरी तट की ओर टिका था। तो सेना बुरी तरह थक गई थी, इसलिए उन्होंने वहीं पड़ाव डाल दिया था। पर आधी रात के समय प्रहस्त द्वारा संचालित मेरी सेना ने राम और लक्ष्मण को मार डाला है। तो इस समय राम सो रहा था तो प्रहस्त ने राम का सिर काट दिया और विभीषण पकड़ लिया है और लक्ष्मण शेष वानरों के साथ भाग गया है। सुग्रीव वहीं मरा पड़ा है। जामवंत भागना चाहता था पर मार डाला गया। रावण ने एक राक्षसी से कहा, जाओ तुम कुरकर्मा विधुजीवा राक्षस को बुला लाओ और जो युद्ध क्षेत्र में राम का कटा हुआ सिर लाया है। बुलाने पर राम का बनावटी सिर और धनुष बाण लेकर आया और जिसने उसे रावण के कहने से सीता के सामने रख दिया। और रावण ने उस धनुष को सीता के सामने फेंकते हुए कहा, यह तेरे पति राम का तीनों लोकों में प्रसिद्ध धनुष है। प्रहस्त राम को मारकर इसे लाया है। धनुष और सिर को देखकर हनुमान द्वारा राम और सुग्रीव की मित्रता सीता की स्मरण हो गई और सीता ने ध्यान से देखा कि सिर की हर वस्तु राम की ही थी। वह राम को मरा जानकर अत्यंत दुखी हुई और सीता कांपती हुई धरती पर गिर पड़ी। जब उसे कुछ चेतना आई तो सिर को सूंघकर
फिर विलाप करने लगी, हे वीर, हे महाभाव, पति का पहले मरना स्त्री के दोष के कारण ही होता है। आप मुझसे बोलते क्यों नहीं हो? तुमने तो मुझे सहचारनी पत्नी बनाया था। तुमने वेदी के किनारे प्रतिज्ञा की थी कि मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। हे राम, उस प्रतिज्ञा को स्मरण करो और मुझे अपने साथ ले चलो। आप मुझ दुखिया को इस लोक में छोड़कर उस लोक में चले गए। जब सीता विलाप कर रही थी, तभी एक दूत ने रावण को आकर सूचना दी कि प्रस्थ आपसे मिलने को आए हैं और वह समस्त मंत्रियों सहित आपसे मिलना आवश्यक समझते हैं। कोई ऐसा महत्वपूर्ण कार्य है जो आपके बिना नहीं हो सकता। उसने मंत्रियों से सलाह करके सभा में राम के बल और पराक्रम पर भली भांति विचार करके अपने कार्य का निश्चय किया है। रावण जैसे ही वहां से हटा, वह सिर और धनुष भी वहां से गायब हो गया। रावण ने सबसे सलाह करके मंत्रियों से कहा, शीघ्र ही ढोल पिटवाकर समस्त सेना को यहाँ एकत्रित होने का आदेश दो, मगर कारण नहीं बताया जाए। शर्मा द्वारा सीता को आश्वासन। शर्मा की सीता जी पर भक्ति थी, यूं तो वह भी राक्षसी थी। रावण के जाते ही वह सीता के पास आकर मीठे मीठे शब्दों में बोली, हे सीता, तुम शोक मत करो और धैर्य धारण करो। राम ने जो कुछ भी तुमसे कहा है मैंने सब सुन लिया है और रावण से डरकर मैं ओट में छिप गई थी। तेरे लिए तो मैं अपने प्राणों की भी चिंता नहीं कर सकती। तेरे शील स्वभाव और परिभक्ति को देखकर ही मैं तेरी सहेली बन गई हूँ और रावण यहाँ से जो घबरा कर गया है उसे भी बाहर जाकर मैंने जान लिया है। राम का वध सोते समय कोई नहीं कर सकता। राम का वध सोते समय कोई नहीं कर सकता। जो उनको मारने के लिए जाएगा वह खुद ही मारा जाएगा। हे सीते, राम बड़े बलवान हैं, वह मारे नहीं गए हैं और रावण ने मेरे सामने यह माया रची है। तू शोक को दूर कर, सब कल्याण ही कल्याण है। आखिर विजय तो राम की ही होगी। और इस समय वह सेना सही समुद्र के दक्षिण तट पर टिके हुए हैं। मैंने खुद राम और लक्ष्मण को इस पार आते हुए देखा है। तो राम के दूतों ने आकर यही समाचार उनको दिया है, इसलिए वह घबराकर मंत्रियों से परामर्श कर रहा है। ये तो कोलाहल सुनाई दे रहा है। हे रावण के सैनिक हैं, विश्वास करो, राम जिस समय धनुष बाण लेकर युद्ध भूमि में उतरेंगे तो राक्षसों का विनाश कर देंगे और युद्ध विजय प्राप्त करके जल्दी ही तुम्हें प्राप्त करेंगे। रावण का निश्चय और सीता को सूचना। शर्मा कहने लगी, मैं छिप छिप कर किसी प्रकार राम के पास जाऊंगी और तुम्हारी कुशलक्षेम उन्हें बताकर उनकी कुशलक्षेम ज्ञात करूंगी। तो इस पर सीता कहने लगी, हे सखी, यदि मेरी तुम तनिक भी भलाई चाहती हो तो यह पता लगाओ कि रावण क्या करना चाहता है। मुझे यह उस पर संदेह है। यह दुष्ट राक्षसियों से मेरा अपमान कराना चाहता है जो यहाँ रहती है। यदि उस दुराचारी ने कोई निश्चय दिल में ठान लिया हो तो ज्ञात करके मुझे बता दो। शर्मा सीता की बात सुनकर रावण के पास गई और वहाँ रावण अपने मंत्रियों से परामर्श कर रहा था। शर्मा ने सब कुछ सुना और लौटकर अशोक वाटिका में आ गई और उसने सीता की आलिंगन कर आसन पर बैठाया और फिर सीता का धैर्य बांधती हुई बोली, हे सीता, रावण की सभा के एक वृद्ध मंत्री द्वारा तुम्हें छोड़ देने के लिए बहुत कुछ कहा। सीता को आदर के साथ लौटा दो, क्योंकि राम ने जो अब तक कार्य किया है वह उनके बल के प्रमाण के लिए बहुत है। हनुमान द्वारा समुद्र को लांघना और युद्ध में राक्षसों को मारना सब कार्य कौन कर सकता है। इसलिए सीता को लौटा दो। पर रावण तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। युद्ध में मरने के बाद ही तुमको छोड़ा जा सकेगा। उधर से बातें हो रही थी कि वानरों की सेना की तुरई और शंखों की आवाज आने लगी। मल्यवान द्वारा रावण को उपदेश। वानर सेना की गर्जना। बड़ी देर तक रावण सुनता रहा। फिर अचानक बड़ी जोर से सबको सुनाता हुआ बोला, समुद्र पार करना आदि जो कुछ भी तुमने राम के बारे में कहा है मैंने भी सुना है, पर मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि युद्ध में तुम भी पराक्रमी हो, तब राम के पराक्रम का गुणगान क्यों कर रहे हो। तो इस पर रावण का मामा
माल्यवान जो बुद्धिमान राक्षस था बोला, जो राजा बुद्धि द्वारा नीति का पालन करता है उसका राज्य चिरकाल तक चलता है तथा शत्रु उसके पास में रहते हैं, और समय के अनुसार जो शत्रु से संधि या निग्रह करता है वह अपने पक्ष को प्रबल करता है, और शत्रु को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए और न ही बलवान। ये युद्ध ही करना चाहिए। शत्रु को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए और न बलवान से युद्ध ही करना चाहिए। अतएव हे रावण, मैं तो इसी में भला समझता हूँ कि तुमको राम से मित्रता कर लेनी चाहिए। पर रावण को माल्यवान की सम्मति भी अच्छी नहीं लगी। वह क्रोध में भर गया और भौहें तानकर माल्यवान से बोला, तुमने शत्रु का पक्ष लेकर मेरे प्रति जो कठोर वचन कहे हैं उनसे मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तुम उस दुखिया राम को न जाने क्यों बड़ा शक्तिशाली मानते हो, और उसके साथ वानर भी तो हैं। बाप ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया है। मैं राक्षसों का राजा हूँ, देवता भी मुझसे डरते हैं, तब तुम मुझे उससे बल में कम समझते हो, तो यह बात समझ में नहीं आती। माल्यवान ने कोई उत्तर नहीं दिया और रावण की सुरक्षा में लग गया। सुग्रीव रावण युद्ध। रामचंद्र जी सुवेल पर्वत पर सुग्रीव व अन्य सेनापतियों के साथ चढ़ गए। यहीं से विश्वकर्मा द्वारा बनाई गई लंका की सुंदर चित्रकारी को देखा। एक द्वार पर रावण बैठा हुआ था। राम, लक्ष्मण तथा अन्य सेनापति जब तक रावण को देखते सुग्रीव क्रोध में भर गया और कूदकर रावण के सम्मुख पहुंच गया। पल भर रावण को देख वह क्रोध से बोला, राक्षस राज, मैं तीनों लोगों के स्वामी राम का मित्र तथा सेवक हूँ। उन्हीं के तेज से आज तू मेरे हाथों से मारा जाएगा। इतना कहकर सुग्रीव रावण पर झपट पड़ा और उसका सुंदर मुकुट खींचकर जमीन पर डाल दिया। रावण ने जब अपने ऊपर आक्रमण करते देखा तो बोला, हे सुग्रीव, जब तक तू मेरे सामने नहीं आया था तभी तक जीवित था, लेकिन अब नहीं रहेगा। इतना कह रावण ने शीघ्रता से सुग्रीव को दोनों हाथों से उठाकर धरती पर फेंक दिया और सुग्रीव फुर्ती से खड़ा हो गया और उसने भी रावण को गेंद की तरह ऊपर उठाकर जमीन पर फेंक दिया। तो इस तरह भूखी बिल्लियों की तरह एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए लड़ने लगे। दोनों ही युद्ध में प्रवीण थे, इसलिए दाव बचाकर लड़ रहे थे। रावण अपनी माया का प्रयोग करना चाहता था कि सुग्रीव जान गया और अवसर बचा खिसक गया। अंगद द्वारा दूत का कार्य। रामचंद्र ने जब सुग्रीव के शरीर पर घाव के निशान देखे तो उसे गले से लगा लिया और कहा, तुमने बिना आज्ञा लिए दुस्साहस का काम किया है। तुमने हम सबको चिंता में डाल दिया था। यदि तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति आ जाती तो वानर सेना का क्या होता? और जब तक तुम नहीं लौटे थे मैं एक ही बात सोच रहा था, यदि कुछ हो गया तो रावण को वंश सहित मिटाकर विभीषण को राज्य देकर और अयोध्या जाकर भरत को राज्य सौंपकर मैं प्राण त्याग दूंगा। तो इस पर सुग्रीव बोला, आप ही सोचें, माता सीता का हरण करने वाले को देखते ही मैं कैसे संयम रखता। राम ने सुग्रीव को गले से लगा लिया और लक्ष्मण ने कहा, हमें सेना का व्यूह बना लेना चाहिए और आज ही लंका पर चढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। तो वह स्वयं भी धनुष बाण ले चल पड़े और उसके पीछे विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, जामवंत, नल, नील और लक्ष्मण चले। यद्यपि लंका में देवता भी न घुस सकते थे, पर जब भी वानरों ने अंदर घुसकर शिविर बना लिए तो लंका के पर्वत के समान ऊंचे उत्तर द्वार को राम लक्ष्मण ने रोक लिया और वानर सेना की रक्षा करने लगे। तो उस द्वार पर रावण विराजमान था, इसलिए उस द्वार की रक्षा और कोई नहीं कर सकता था। सेनापति नील पूरब द्वार पर मयंद और द्विविद के साथ डट गया। अंगद ने दक्षिण द्वार रोका और हनुमान, ऋषभ, गवाक्ष, गज और गवत के साथ पश्चिमी द्वार पर जम गए। सुग्रीव, परमार्थ, पर्यश तथा अन्य वीरों के साथ मध्य में जाकर डट गया। राम ने जब राक्षसों के वध करने के लिए सारी सेना को तैनात कर दिया तब मंत्रियों के साथ परामर्श पर एक निश्चय पर पहुंचे। उन्होंने अंगद को बुलाकर कहा, हे सौम्य, तुम निर्भय होकर लंका में जाओ और मेरी ओर से रावण से कहना,
कि तूने मेरी पत्नी का हरण करके जो अपराध किया है उसका दंड देने के लिए मैं लंका के द्वार पर आ गया हूँ। यदि तू सीता को लेकर मेरी शरण में नहीं आएगा तो मैं अपने तीखे तीरों से समस्त निशाचरों को मिटा दूंगा और यहाँ धर्मात्मा विभीषण राज्य करेगा। तू अधर्म करके एक पल भी राज्य न भोग पाएगा। यदि तू पवित्र होना चाहता है तो मेरे साथ युद्ध कर मरकर ही पवित्र हो सकेगा। अंगद राम के वचन सुनकर तत्क्षण वहां से चल दिया और रावण के महल में जाकर देखा कि वह मंत्रियों के बीच में बैठा मंत्रणा कर रहा है और उससे अपना और राम का परिचय देकर राम का संवाद सुना दिया। जब अंगद के कठोर वचन रावण ने सुने तो यह क्रोध में भर गया और आंखें लाल कर मंत्रियों से बोला, इस मूर्ख को अभी पकड़ लो। रावण की आज्ञा सुनते ही 4 भयंकर राक्षस ने उन्हें पकड़ लिया और अंगद ने अपने बाल का परिचय देने के लिए तनिक भी प्रयास नहीं किया। लेकिन जब पकड़ा गया तो उनके बंधन में से उछलकर ऊंची अटारी पर जा बैठा और हर्षित होता हुआ राम के पास लौट गया और रावण निशाचर देखते ही रह गए। राम ने उन्हें प्रसन्न देख युद्ध की तैयारी आरंभ कर दी और वानरों से खाइयां और परकोटा भर गया। निशाचर भय से व्याकुल हो हाहाकार करने लगे और वह रावण के पास जाकर कहने लगे कि वानरों के साथ राम ने लंका घेर ली है और रावण ने क्रोध में आदुगनी सेना नियत की है और अटारी पर चढ़ गया। जहां उसने युद्ध करने वाले वानरों को देखा, चारों ओर वानर ही वानर दिखाई दे रहे थे। तो भाई अब आगे का पार्ट में कल सुनाऊंगी, ठीक है। राम राम सभी को, नमस्ते, और लाइक और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। आप ये मेरे रामायण पाठ बहुत ध्यान से सुनते हैं, उसके लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो थोड़ी बहुत शिक्षा मिलती हो तो भाई ठीक है सबको, ठीक है। ये पुराण ये इसलिए तो पढ़े जाते हैं, इससे कुछ सीखा जाए। और ये पढ़नी भी चाहिए, ठीक है। नमस्ते सभी को।